जय दोस्तों, इस वक्त मैं MKU की एक फैसिलिटी में आया हूँ जो कि फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है। और ये जो प्लांट है MKU का वो है मलवा का प्लांट। और इस जगह पर स्पेशली जो है वो बैलिस्टिक हेलमेट्स और उसके अलावा जो आर्मर्स होते हैं जिसमें कि बुलेट प्रूफ वेस्ट वगैरह भी आती है वो सब तैयार होती है बिल्कुल स्क्रैच लेवल से। और किस तरीके से ये फैसिलिटी पे काम होता है और मैन्युफैक्चरिंग किस तरीके से होती है स्क्रैच लेवल से, आज हम उसको आपको दिखाने वाले हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि किस तरीके से ये जो MKU है वो स्पेशली मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत काम कर रही है और आत्मनिर्भर भारत के तहत अपने इस अभियान को आगे बढ़ाते हुए हमारी आर्म फोर्सेस को मजबूत बनाने की दिशा में काम कर रही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन में। दोस्तों, जैसे कि आप सबको मालूम है कि मैंने आपको अभी बताया कि इस वक्त हम मलवा वाले प्लांट में हैं MKU के, और इस प्लांट में मैन्युफैक्चरिंग कैसे हो रही है, उसका क्या प्रोसेस है, उसके बारे में हम सर से पूछेंगे। सर, आपका गुड नेम? हाँ, मेरा नाम राजीव सेठ, मैं GM हूँ इस फैक्ट्री का। सर, हम जानना चाहेंगे कि आपके इस प्लांट में कैसे प्रोसेस होता है स्क्रैच लेवल से। तो एक आपके साथ हम इंटरेक्शन करना चाहते हैं कि पूरा आप डिटेल एनालिसिस हमें करके बताइएगा। हमारा नेक्स्ट प्रोसेस हमारा यहाँ से चालू होता है। वो जो माल हम लोगों ने पहले देखा था वहाँ पे फैब्रिक कोटेड देखा था, वो कोटेड फैब्रिक हम लोग यहाँ पे लेके आते हैं और मशीन के ऊपर ऐसे स्प्रेड कर देते हैं। स्प्रेड करने के बाद जो भी डिज़ाइन हमें काटनी है हम उस डिज़ाइन को विद द हेल्प ऑफ ऑटोकैड अपनी मशीन में डाल देते हैं। और ये मशीन ऑटोमेटिकली आप देखिए उसी शेप में इस फैब्रिक को काट रही है। ये फैब्रिक इतना मजबूत होता है कि इसको आप किसी हाथ से कैंची से काटना बहुत मुश्किल होता है जी, इसीलिए मशीनिंग का इस्तेमाल। और ये पूरा ऑटोकैड से कट रहा है? ये बिल्कुल डिज़ाइंड है अपना ऑटोकैड से, जिससे कि कम से कम मटेरियल वेस्ट हो। जिससे कि हम पूरे जो ये मटेरियल है ये बहुत महंगा होता है, तो हमको उसको भी देखना है कि हम एक्सपेंसिव मटेरियल को कितना अच्छे से यूटिलाइज कर सकें। तो ये पूरा प्रोसेस आपका चल रहा है जी। हाँ, ये नेक्स्ट प्रोसेस वहाँ कटने के बाद हमारा यहाँ पे आ जाता है। हम अपने हिसाब से जो हमें टेक्निकल टीम से मिलता है तो हम लोग अपनी लेयर के हिसाब से इसकी सेटिंग करते हैं और सेटिंग करके एक हेलमेट के लिए ऐसा बंच तैयार कर लेते हैं। अच्छा, अरे ये पूरा कवर अप टाइप का, मतलब कि ये पूरा एक बंच तैयार है हमारे एक हेलमेट को मोल्ड करने के लिए। ये पूरा शेप्ड है, ये पूरा शेप करके हम इस पे ऐसे कर देते हैं। और ये करने के लिए ये हमारे पास अल्ट्रासोनिक सीलिंग मशीन है। जैसा कि आपने देखा होगा कि हम लोग सिलते नहीं हैं, हम लोग इसको सील करते हैं। ये अभी आपको प्रोसेस करके दिखाएगा। अगर हम लोग सिलेंगे तो छेद हो जाएंगे। हम छेद नहीं कर रहे हैं मटेरियल में, प्रोटेक्शन में थोड़ी कमी हो जाएगी, प्रोटेक्शन में कमी हो सकती है, इसलिए हम उसको अवॉइड करके हम उसको सील कर रहे हैं। मतलब इंटरकनेक्टेड करके उनको सील करना, राइट? क्योंकि जब हम मोल्ड पे ले जाएंगे मोल्ड करने के लिए तो हमको कोई शेप चाहिए ना। अगर हम सीधा रख देंगे तो वो मोल्ड नहीं होगा, रिंकल्स ज़्यादा आ जाएंगे। उसके बाद हमारा मटेरियल यहाँ से निकल करके हमारे मोल्डिंग सेक्शन में आता है। हमारे पास कंप्रेशन मोल्डिंग की 25 प्रेसेस है। हम इसमें कोई भी हेलमेट, प्लेट, शील्ड जो भी हम चाहें वो मोल्ड बदल करके मोल्ड कर सकते हैं। और ये पूरी की पूरी प्रेसेस, यानी कि ये कहने का मतलब ये है कि इन मशीन्स के ज़रिए हम मोल्ड कर सकते हैं हेलमेट्स को, बुलेट प्रूफ जैकेट्स वगैरह के। बुलेट प्रूफ जैकेट के आगे की जो प्लेटें होती हैं, आर्मर प्लेट्स वो हम यहाँ पे मोल्ड करते हैं। और पुलिस की शील्ड्स हम यहाँ मोल्ड करते हैं। और जो बड़े बड़े व्हीकल आर्मर्स होते हैं जैसे कि शिप्स के लिए, हेलीकॉप्टर्स के लिए, इन सब के लिए हम लोग बड़ी बड़ी प्लेट्स बनाते हैं और बना करके उनके जो भी ड्राइंग्स के हिसाब से उसको वाटर जेट मशीन से कट करके तब फाइनल वहाँ पे फिटिंग के लिए जाना है। यानी प्रोसेस यहीं से शुरू करके वहाँ पहुँचता है। ये कंप्लीट हो गए हैं, ये कंप्लीट है। इसके बाद ये हमारी कटिंग पे जाएंगे। कटिंग के बाद ये हमारी दूसरी यूनिट जो कि रूमा में है वहाँ पे जा करके आगे का प्रोसेस हम वहाँ पे वहाँ लगेगा। यानी यहाँ से आपका ये फाइनल प्रोडक्ट ये बन चुका है जी। अब ये आगे जाएगा रूमा में जी। वहाँ पे इसके बाकी के प्रोसेस, प्राइमर,
सरफेसर, ये सारी चीज़ें होंगी और फिर उसको फाइनल रूप दिया जाएगा जैसा कि एक जवान हमारा पहनता है। फाइनल जो पहनते जी, हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये जो हमारी प्रेसेज हैं ये सब इंडस्ट्री 4 को कंप्लाइंट करती हैं। सब में PLC और HMIs लगे हुए हैं, बायोमेट्रिक लगा है, इसलिए हम पूरी ट्रेसेबिलिटी देख सकते हैं कि किस आदमी ने इस पे काम किया है। और इस पे कितना जो भी हमारी नॉर्म्स हैं टेम्परेचर की, प्रेशर की, वो पूरे हुए हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल रूम में रिकॉर्ड होती रहती हैं। हर हाँ। मिनट की रिकॉर्डिंग। और मिनट की जी, पूरा प्रोडक्ट डिटेल अभी आपने बताया भी था कि पूरी प्रोडक्ट की डिटेल भी रहती है, चाहे वो 2 साल पहले खरीदा गया हो, 5 साल पहले खरीदा गया कम से कम हम 5 से 10 साल का रिकॉर्ड रखते हैं, 10 साल का रिकॉर्ड रखते हैं अपने पास। ये हमारा कंट्रोल रूम है, यहाँ पे हम हर मिनट की रिकॉर्डिंग, जो भी हमारे प्रेस में अंदर काम हो रहा है वो हर मिनट यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है और इससे हम पूरी उसकी ट्रेसेबिलिटी को मेंटेन करते हैं, क्योंकि ये ऐसा एक आइटम है जो हम बना रहे हैं कि जिसको आगे जा कर के किसी की, सोल्जर की, हमारे रक्षक की जो है वो सेव करना है उसे, तो हम हर चीज़ का जो भी हमारे इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं उसको हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं और उसको अगले 10 साल तक हम अपने पास रखते हैं, जिससे कि कभी भी कोई मिसहैपनिंग हो तो हम अपना चेक कर सके रिकॉर्ड कि कहाँ कौन सी गलती लगी थी। पहले तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस फैसिलिटी का हमें विज़िट कराया और एक जानकारी दी हमारे दर्शकों तक, और बहुत अच्छा लगा। ये पूरा प्लांट देखने के बाद लगता है कि भाई मेक इन इंडिया के तहत इंडिया बहुत मजबूत हो रहा है। सर कुछ छोटे से सवाल मेरे आपसे होंगे जो जी, मैं पूछना चाहूँगा कि जब क्षमता की बात आती है एक प्लांट की, कि भाई आपका जो प्लांट है वो कितने हेलमेट डिलीवर कर सकता है, मतलब एक महीने के अंदर, या जैसे कह सकते हैं। जी, हम लोग 1 महीने के अंदर 24,000 हेलमेट बना सकते हैं और हमें लगता है हमें कि ये जो हमारी क्षमता है ये पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा होगी क्वांटिटी के हिसाब से। सर अब बात आती है क्वालिटी इंश्योरेंस को लेकर कि क्वालिटी, क्योंकि सैनिकों तक का पहुंचता है ये हेलमेट, तो क्वालिटी को लेकर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही जाती है कि कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, तो ये कैसे आपने अंदर टूर करते समय देखा होगा कि हमारी जो पूरी व्यवस्था है वो इंडस्ट्री 4 को कंप्लायंस करती है। सारी मशीनें PLC और HMI से कंट्रोल्ड हैं। सारा डेटा 1-1 मिनट का हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। अगर उसमें कुछ भी फर्क आता है तो ऊपर जो टावर में लाइट्स लगी हैं वो लाइट हमें इंडिकेट करती हैं। हमारे कंट्रोल रूम में जो ग्राफ चल रहा था उस ग्राफ में बदलाव आ जाता है, तो हम फौरन उस प्रोसेस को वहीं रोक करके उस चीज़ को दोबारा हैंडल करते हैं। अब बात आती है सर सस्टेनेबिलिटी को लेकर, तो वो किस तरीके से आप मैनेज करते हो? हाँ, सस्टेनेबिलिटी क्योंकि अब बहुत ज़रूरी है इसको मेंटेन करना, तो हम लोग धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। हम लोगों ने 100 किलोवाट्स का सोलर पावर प्लांट लगा रखा है अपना, जिससे कि हम खुद भी लेते हैं और जब हमारी फैक्ट्री बंद होती है तो हम ग्रिड पे उसको दे करके गवर्नमेंट को वापस भी करते हैं। जी। और दूसरा एक और हम लोगों ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि क्योंकि हमारे पास हीटिंग करने के लिए स्टीम की ज़रूरत होती थी, तो स्टीम हमारे पास एक्सेस होती है, तो उस स्टीम को हम लोग एक नए पद्धति से वैम की मदद से उसको कोल्ड वाटर में कन्वर्ट कर देते हैं, 6 डिग्रीज ऑफ कोल्ड वाटर, और अपने प्रोसेस में उसको इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि हमारी जो वेस्ट होती स्टीम, फ्यूल वेस्ट होता, उसको हम यूटिलाइज कर रहे हैं अपने दूसरे प्रोसेस में। अब सर मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि क्या चीज़ आपको सर मोटिवेट करती है कि आप पूरा प्लांट को इस वक्त देख रहे हो, तो ऐसा होता है कि एक अंदर से भी एक जज्बा होता है कि पूरे प्लांट को देख के कि भाई इसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, तो वो आपको कैसे फील होता है सर यहाँ पर, ये मैं पूछना चाहूँगा। ये फीलिंग बहुत डिफरेंट है, इसको बताना, एक्सप्रेस करना बहुत मुश्किल है, लेकिन हाँ, ये अगर आप कभी भी अपने नेशनल एंथम को सुनते हैं या कुछ करते हैं तो एकदम से बदन में छुरछुरी आ जाती है। यू फील प्राउड ऑफ योर वेयर यू हैव लिव्ड, पूरी जिंदगी जहाँ पे आपने बिताई है देश के लिए। तो ये क्योंकि हम लोग एम्पावरिंग कर रहे हैं हीरोज की अपने, तो ये बहुत अंदर से बहुत प्राउड फील करते हैं कि हम जो है, जो हमारे
सैनिक हैं जो अपना घर बार छोड़ करके बाहर हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, हमारी रक्षा कर रहे हैं, तभी हम आराम से चैन से यहाँ पे बैठे हैं और हम लोग बात कर पा रहे हैं। तो वी आर वेरी प्राउड कि हम उनको इतना स्ट्रेंथन कर सकें कि वो बिना डरे निर्भीक होकर के हमारे लिए फ्रंट पे लड़ सकें। तो सर मैं अगेन आपसे बहुत बहुत आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने अपना इतना कीमती वक्त हमें दिया और हमारे व्यूअर्स को दिया और एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आपने देने की कोशिश करी अपने इस फैसिलिटी से। और आत्मनिर्भर भारत और सशक्त भारत के लिए MKU जिस तरीके से काम कर रहा है वो एक सराहनीय काम है। तो सर आप ही लोग हैं इन सब चीज़ के पीछे, तो आप सबको मैं एक बार फिर से जय हिंद बोलना चाहूँगा सर। थैंक यू। जय हिंद। तो सर इस वक्त हम MKU की फैसिलिटी जो कि इस वक्त कानपुर में है, कानपुर के रूमा में, यहाँ पर बेसिकली अभी जो हमने इससे पहले मलवा में कवर किया था उसी का ही प्रोसेस आगे फाइनलाइज किया जाता है, चाहे वो बॉडी आर्मर हो जिसमें बुलेट प्रूफ जैकेट्स आती है, बैलिस्टिक हेलमेट्स आते हैं। ये पूरी जो फैसिलिटी है इस वक्त वो यहाँ से फाइनल प्रोडक्ट को रेडी कर रही है। हमारे साथ फैसिलिटी के जो सर हैं वो मौजूद है, हम सर से इंट्रोडक्शन लें। सर आपका गुड नेम? मैं शोभित खंडेलवाल। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम यू, किशन जी एंड ललित जी टू आवर यूनिट। मैं आपको यहाँ पे प्रोसेसेस वगैरह पूरा आपको बताता हूँ कैसे हम लोग यहाँ पे इवॉल्व करते हैं प्रोडक्ट को। आप चूँकि मलवा यूनिट से होके आए हैं जी, तो वहाँ से जब मटेरियल आता है तो कैसे उसमें डिफरेंट प्रोसेसेस और क्या सिस्टम्स के साथ हम प्रोडक्ट को बनाते हैं वो मैं आपको एक डिस्कशन के मतलब चलते हुए मैं बताता हूँ। तो शुरू करते हैं। जैसा कि आपने बताया कि आप मलवा यूनिट से आ रहे हैं, वहाँ पे कवर करते हुए वहाँ पे आपने देखा कि मोल्डिंग सारा सेक्शन और कंपोजिट्स वगैरह वहाँ पे बन रहे हैं। उसके बाद वहाँ से मटेरियल इस यूनिट में आता है, रूमा यूनिट में आता है, जो यहाँ पर उसकी कंप्लीट फिनिशिंग प्रोसेसिंग होती है, वो अलग अलग। पर MKU जो हम लोग प्रोडक्ट्स बनाते हैं वो लाइफ सेविंग डिवाइसेस हैं। लाइफ सेविंग डिवाइस, तो हमारे लिए जो क्वालिटी का महत्व है वो सबसे ज़्यादा है। हम क्वालिटी में एक भी कमी बर्दाश्त नहीं कर सकते और करनी भी नहीं चाहिए हमें, सैनिकों की क्योंकि ये किसी की लाइफ का है। जो हमारे देश के सैनिक हैं या कहीं भी सैनिक हैं उनकी लाइफ का सवाल है। तो सबसे पहले जब मलवा से मटेरियल आ जाता है वो मटेरियल हमारे स्टोर्स में जाता है। स्टोर्स से जैसे ही हमारे गेट पे एंट्री होती है तो हमारे सॉफ्टवेयर से एक जनरेट होती है उसकी QC रिसिप्ट। तो वो तुरंत QC में वहाँ पे इन्फॉर्म हो जाता है कि ये मटेरियल रूमा यूनिट आ गया है। अच्छा। तो QC से सैंपल्स ड्रॉ किए जाते हैं। अच्छा। QC वाले वहाँ पे जाते हैं और रैंडमली सैंपल ड्रॉ करते हैं एज पर रिक्वायरमेंट और उसके बाद लैब में लाते हैं। मैं आपको लैब भी दिखाता हूँ। हाँ। लैब में हमारे पास मैक्सिमम नॉन बैलिस्टिक टेस्टिंग की सारी फैसिलिटीज़ हैं। अच्छा, जहाँ पे आप टेस्ट कर सकते हो? हाँ, इसमें यहाँ पे नॉन बैलिस्टिक हाँ, क्योंकि नॉन बैलिस्टिक फैसिलिटीज़ के लिए हमारी एक फैसिलिटी जर्मनी में है। अच्छा। MKU GmbH। तो सारे सैंपल अगर हमें जो रैंडम सैम्पलिंग करके, क्योंकि वो डिस्ट्रक्टिव सैम्पलिंग होती है। हाँ, डिस्ट्रक्टिव होती है, तो सैंपल्स जर्मनी जाते हैं और वहीं पे टेस्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट टेक्सटाइल के लिए, मेटल के लिए, सिमुलेशन, इन सारी चीज़ों के लिए मशीन्स हैं। इन सारी चीज़ों के लिए यहाँ पे मशीन्स हैं और यहाँ पे हमारा पूरा क्वालिटी स्टाफ है जो सैंपल्स ड्रॉ करता है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो पैरामीटर्स सारे चेक करे जो उसके बाद सिस्टम में ही हम लोग माइक्रोसॉफ्ट नेविजन यूज़ करते हैं। तो उसी में जब वो क्लिक करते हैं उसके बाद ही मटेरियल इशू हो सकता है जब सारे क्वालिटी पैरामीटर्स हैं। जैसे अभी आप मलवा से आए तो आपने वहाँ पे देखा होगा कि हेलमेट वहाँ पे ट्रॉलीज में रखे हुए हैं। हाँ, ट्रॉलीज में हेलमेट रखे हुए थे। तो वो जब वहाँ से लोड होके यहाँ पे आ जाते हैं तो वो यहाँ पे आते हैं। तो मिस्टर गजेंद्र सिंह क्वालिटी इंचार्ज, तो ये यहाँ पे उन हेलमेट्स की टेस्टिंग करते हैं, वेइंग करते हैं, डायमेंशंस करते हैं कि ये नेक्स्ट प्रोसेस जो यहाँ पे प्रोसेस होने
उसके लिए है भी ये सही या नहीं। ओके। वहाँ पे भी टेस्टिंग वहाँ भी होती testing होती है, है, पर यहाँ पे भी होती है। बिकॉज हमारा रूल है कि जो भी फैक्ट्री के अंदर मटेरियल आएगा वो लैब के थ्रू ही जाएगा। लैब के थ्रू ही चाहे वो वहाँ से टेस्ट रिपोर्ट्स आए, फिर अगर डिस्क्रिपेंसीज आती हैं दोनों की टेस्ट रिपोर्ट में तो ये एक टीम मीटिंग होती है डेली। उसमें ये लोग क्वेश्चन रेज करते हैं, भाई आपने ये भेजा था, इसमें ये डिफेक्ट आया पर क्यों आया ऐसा, फर्दर फिर इसको वापस फर्दर रेक्टिफिकेशन यहाँ हो सकता है, माइनर है, पर ऐसा होता नहीं है कि रेक्टिफिकेशन हो, क्योंकि वहाँ की जो टीम है वही फुली कॉम्पिटेंट है। बट हम उस पर मतलब तब भी हमारा जो प्रोसेस, हम प्रोसेस के साथ ही चलना पड़ेगा। राइट। तो यहाँ पे काफ़ी सारी जो मशीन्स हैं वो अलग अलग तरह की रिक्वायरमेंट के लिए हैं। कुछ इंटरेस्टिंग मशीन्स हैं, वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा ख़ास तौर से। गजिन जी प्लीज़ आइए। अच्छा, ये बेसिकली लोग समझते हैं बुलेट प्रूफ प्रोटेक्शन ही चाहिए, पर ऑल ओवर वर्ल्ड बहुत सारे प्रोटेक्शन होते हैं स्पाइक्स के भी। स्पाइक्स है, नाइफ है, क्योंकि वो भी एक तो हमारी जो जैकेट्स हैं उसकी भी स्पाइक्स के अगेंस्ट में उसकी टेस्टिंग फैसिलिटी हमारे पास है। एक ये मशीन है जिससे हम सर्टेन हाइट तक के नाइफ का सर्टेन हाइट तक के इसको ले जाते हैं, इसमें फिक्स किया जाता है और उस पर गिराया जाता है टेस्टिंग के लिए कि कितना ये इम्पैक्ट पड़ता है। 2 मीटर या 3 मीटर से जैसे जो रिक्वायरमेंट है उतनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से गिराते हैं और इसको पेनिट्रेट नहीं करना चाहिए, ये इसको भेजना नहीं चाहिए। ये स्पाइक्स तो क्या जाता है? तो बहुत शार्प एजेस होते हैं, हम लोग को प्रिकॉशंस भी लेने होते हैं। ये स्पाइक्स हैं तो बहुत ही ये तो ये भी एक सर्टेन हाइट से इस पे वेस्ट पे गिराया जाता है। ये भी जी। तो यहाँ पर इनका टेस्ट किया जाता है। हम लोग 10 साल की लाइफ चल 10 इयर्स का है। आउटर कवर की 3 इयर्स 2 इयर्स इस तरह से। हाँ, तो वो जब ये कंप्लीट वहाँ से आ जाता है हाँ। तो एक बार वेइंग यहाँ पे फिर से होती है, चेक्स होते हैं माइनर कि कहीं कोई थ्रेड ना रह गया हो या कोई नहीं रह गया हो, और फिर कैरी बैग में डालो। वो वाली जैकेट आपके पास आई है जो फाइनली पैक होगी। हाँ, फाइनल क्लीन हुआ। अच्छा, जहाँ भी जाएगा जिसके लिए उसका लोगो वगैरह यहाँ पे लगाया जाएगा। सारी कंट्रीज की अलग रिक्वायरमेंट है। सारी फोर्सेस की अलग होती है। कुछ लोग प्रिंटेड मांगते हैं, कुछ लोग डिटैचेबल मांगते हैं। किशन जी, आपने अभी देखा कि हमारे यहाँ कैसे प्रोडक्शन हो रहा है। उसके पीछे जो टीम लगी हुई है जो इन सब चीज़ों को मैनेज कर रही है वो हमारी प्रोडक्शन टीम है। हमारा टेक ट्रांसफ़र डिपार्टमेंट हैं जो मिस्टर दीप हेड करते हैं टेक ट्रांसफ़र डिपार्टमेंट, मिस्टर अतुल जी हेड करते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो ये सब इन्हीं लोग की मेहनत का ही है कि अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि हम लोग प्रोडक्ट को इवॉल्व करते हैं। हमारे पास कोई प्रोडक्ट आता है, कोई रिक्वायरमेंट कस्टमर बताता है, हमारी स्ट्रेंथ है कस्टमाइजेशन। तो हमारी जो इंजीनियरिंग टीम है जिस R&D सेक्शन जो हम बोलते हैं, वहाँ पे हमारे पास 40+ इंजीनियर्स हैं
जो हमेशा इन्वॉल्व रहते हैं नए प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, Innovative, इनोवेशन हाँ, innovation इनोवेशन करते हैं। उनका कोर है। वो बेस्ट प्रोडक्ट हम प्रोडक्शन के लिए देते हैं। प्रोडक्शन पे आ जाता है, पर वो लोग इतनी R&D और उस पर इतना काम करते हैं तो इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो पाता, क्योंकि प्रोडक्ट बना देना अलग चीज़ है, Correct. उसकी मार्केटिंग करना, अलग उसकी चीज़ सेल्स में कन्वर्ट करना वो अलग चीज़ है। तो उसमें टेक ट्रांसफ़र का रोल इवॉल्व होता है। जो हमारा टेक ट्रांसफ़र डिपार्टमेंट है वो प्रोडक्ट लेता है पी टीम से, उसका इंडस्ट्रियलाइजेशन करता है, उसको मल्टीपल सॉफ्टवेयर से और अपने प्रोसेस एंड टाइम मोशन स्टडीज से किस तरह से प्रोडक्ट बनना चाहिए बल्क प्रोडक्शन में, मास प्रोडक्शन में। मैंने जैसे आपसे बातों में जिक्र भी किया था कि हमारे लिए चाहे 5 हेलमेट का ऑर्डर हो, चाहे 50,000 हेलमेट का ऑर्डर हो, हम करेंगे। हमारे लिए जो हमारी पीछे की वर्किंग है वो हो सकता है कि बराबर हो, 5 वाले में ज़्यादा भी हो, ज़्यादा भी हो सकती है। पर हम कभी भी चाहे 5 का हो चाहे 50,000 का हो, हम कभी भी ऑर्डर को हल्के में नहीं लेते। हल्के में रहते हैं। हमेशा एक क्वालिटी कोर है, जैसे कोई प्रोडक्ट आता है क्वालिटी हुई, उसी तरीके से हमारा टेक ट्रांसफ़र डिपार्टमेंट अपनी टीम के साथ उसको इवॉल्व करता है कि कैसे बनेगा प्रोडक्ट, प्रोसेसेस सारे डिफाइन करता है, वर्क इंस्ट्रक्शंस कैसे इवॉल्व होता है। और चूँकि पीछे हमने आपको डिस्कस भी किया कि हमारे जो एम्प्लॉयज़ भी हैं, क्योंकि ये एक बड़ी टेक्निकल काम है, तो हमारे 20 साल से एम्प्लॉयज़ लगे हुए हैं, पुराने एम्प्लॉयज़ भी देखे हमने। तो एक्सपर्टाइज इसी तरह से हम लोग की एक जनरेट हुई। ये जो हमारे कुछ हमने प्रोडक्ट्स तो बहुत सारे हैं, बट हमने कुछ आप लोगों के लिए डेमो करा दिया है। और ये हमारी टीम भी पीछे है, प्रोडक्शन टीम है हमारी, QMS है, प्रोडक्शन है, प्लानिंग टीम है, इन्वेंट्री टीम है। ये लोग एक टीम की तरह हम साथ करते हैं, बहुत टाइम से हमारे साथ ही हैं। काफ़ी लंबे वक्त से जुड़े हुए एक। हाँ, तो मैं दीप जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि थोड़ा सा किशन जी को हाँ वो अब हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देते जाइए, कैसे हम फीमेल वेस्ट बना रहे हैं, कावरो 360 क्या है, सरदार हेलमेट हमारी USP है क्या है, कुछ हमारे मॉड्यूलर वेस्ट हैं, तो उसमें थोड़ा सा आपको डिटेलिंग में ये बताते रहेंगे। मैं चाहता हूँ क्योंकि ये टेक ट्रांसफ़र हाँ, करते बिल्कुल। हैं तो इनको हर चीज़ में डिटेलिंग में जी है। जी। दोस्तों जहाँ तक बात आती है MKU के पर्सनल प्रोटेक्शन को लेकर, तो पर्सनल प्रोटेक्शन को लेकर MKU की एक सीरीज़ रही है, वो अलग अलग तरीके के जो हेलमेट्स हैं, अलग अलग तरीके के रेंजेस के हिसाब से वो लोग तैयार करते हैं, और साथ ही साथ जो बुलेट प्रूफ फैसिलिटी है उसे भी वो तैयार करते हैं। लेकिन यहाँ पर जब हम इस फैसिलिटी में विज़िट कर रहे हैं, तो इस दौरान हमने यहाँ पर जो उन्होंने शोकेस कर रखा है अपने जो प्रोडक्ट हैं, बॉडी आर्मर से लेकर और पर्सनल प्रोटेक्शन को लेकर, तो हम 1 बाय 1 करके जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से MKU ने ये बॉडी प्रोटेक्शंस जो गियर्स है वो तैयार कर रखे हैं। आपका गुड नेम? मेरा नाम दीप है और मैं MKU में 10 साल से काम कर रहा हूँ। नाइस। एंड अभी मैं टेक ट्रांसफ़र डिपार्टमेंट को हेड कर रहा हूँ। दीप, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने यहाँ पे सीरीज़ लगा रखी है एक तरीके से अपने बैलिस्टिक हेलमेट्स की, इनकी क्या स्पेसिफिकेशन है? राइट। तो हमारे पास डिफरेंट रेंजेस ऑफ हेलमेट हैं, डिफरेंट शेप्स एंड साइज़ के हेलमेट आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर। तो ये सारे हेलमेट जो हैं ये हमारी लेवल 3A की प्रोटेक्शन को देने के लिए काम करते हैं। और इस हेलमेट का जो शेप है वो ACH शेप कहलाता है, एडवांस कॉम्बैट हेलमेट शेप, जो US मिलिट्री स्पेसिफिकेशन से ड्राइव्ड है। और इसमें आप देख पा रहे होंगे, इसमें जो चिन स्ट्रैप है वो क्लोज एंड चिन स्ट्रैप है, इसमें कोई भी आपको एंड ओपन नहीं दिखाई दे रहा होगा। सब तो यस, तो ये यूज़र के लिए जब वो मिशन में रहता है उसके लिए बहुत ही कंफर्टेबल रहता है ये चिन स्ट्रैप को एडजस्ट करना और यूज़ करना। तो ये एडवांस कॉम्बैट हेलमेट में ACH की रेंज है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये अगेन ACH हेलमेट है, लेकिन ये गैजेट्स के साथ माउंटेड है। इसमें आप देख पा रहे होंगे एक्सेसरीज हैं, जिसमें ऑल अक्रॉस जो हमारा पेटेंटेड सिस्टम है वो कहलाता है मैक्स। इसे हम मैक्स कहते हैं, मॉड्यूलर एक्सेसरी कनेक्टर सिस्टम। इसमें ये मॉड्यूलर इसलिए है बिकॉज इसको आप लगा सकते हैं और निकाल सकते हैं बिना किसी स्क्रू से। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास वाइजर है, फ्रंट फेस माउंटेड वाइजर है, जो ये फ्रैगमेंट प्रोटेक्शन देता है और इजीली यूजर के हेड पे इजीली माउंट हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। ये हमारा अगली सीरीज़ है, ये हमारा प्रीमियम प्रोडक्ट में शुमार है ये प्रोडक्ट। ये कावरो डोमा हाई कट हेलमेट है जो राइफल प्रोटेक्शन देता है।
कितने mm तक की तो में? ये AK-47 बुलेट को रोकने के लिए सक्षम है और इसमें कोई भी अलग से पटका लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे तो ये- पटका का इस्तेमाल भी इंडियन आर्मी करती है यस। उसे, अच्छा। तो जो पटका का इस्तेमाल करती है वो सिर्फ आपको सिर्फ इसी फ्रंट type का फ्रंट और front देगा। साइड्स में प्रोटेक्शन देता है, बट यहाँ पर टॉप में प्रोटेक्शन नहीं मिलता है हेलमेट में। लेकिन ये स्पेशल हेलमेट है जिसकी वजह से आपको एक ही यूनिट से विदाउट पटका कंप्लीट थ्रू एंड थ्रू प्रोटेक्शन मिलता है एंटायर कवरेज पे। 360 कवरेज 360 कवरेज देती है। नहीं, एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा, जैसे हमारी आर्म फोर्सेस की एक रिक्वायरमेंट होती है कि हेलमेट जो है वो थोड़ा हल्का होना चाहिए और स्ट्रेंथ उसकी मजबूत होनी चाहिए, बिकॉज कॉम्बैट जोन में जब जाते हैं तो उस टाइम कहाँ से बुलेट फायर हो जाए वी डोंट नो। इसमें आपकी जो मैं पूछना चाहूँगा कि जो आपकी जो बैलिस्टिक हेलमेट्स हैं वो कितना इस प्रॉब्लम को उसका सॉल्यूशन दे सकते हैं? बहुत ही बढ़िया सवाल किया आपने। इसमें ये जो हमारे हेलमेट है वो एडवांस कंपोजिट को लेकर बने हुए हैं, जिसमें लाइट वेट रखना हमारी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है। तो प्रोटेक्शन के अलावा हमें कंफर्ट और लाइट वेट रखना हमारी रिक्वायरमेंट होती है। तो इस हेलमेट का जो वजन है, जो नॉर्मली अगर हम मार्केट में दूसरे हेलमेट मिल रहे हैं विद पटका, उससे हम कहेंगे लेस देन 50% वेट में कवर करता है ये। वाह, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। ये सेम हेलमेट है, बट ये हाई कट हेलमेट है और ये फुल कट हेलमेट है। फुल कट में एक्चुअली पूरा कवर हो रहा है। तो इसमें हाँ, ये कान तक पूरा कंप्लीट कान तक प्रोटेक्शन देता है और इसका जो सस्पेंशन सिस्टम है वो हाईली एडवांस है। तो ये इसके जो पैड्स हैं वो पूरा वेंटिलेशन के लिए हेल्प करते हैं। अच्छा, वेंटिलेशन के लिए भी प्रोसेस, ताकि पर्सपिरेशन के दौरान या उपयोग के दौरान इसमें पसीना ठहरता नहीं है, स्वेटिंग वगैरह की प्रॉब्लम ना हो। यस। ये पूरा प्रॉपर तरीके से। इसका पूरा नाम क्या है? कवारो? ये कावरो डोमा 360 कहलाता है। कावरो 360, ओके। ओके। अब इसके बाद आपका कौन सा सीरीज का हेलमेट? वीर हेलमेट। अच्छा, वीर हेलमेट, इसकी बड़ी चर्चाएं हमने सुनी है और कहा जाता है कि वीर हेलमेट हमारी सिख रेजिमेंट या फिर सिख आर्म पुलिस के फोर्सेस के जो लोग हैं उनके लिए प्रोटेक्शन के लिए बहुत ही इनोवेटिव चीज़ MKU ने बनाई है। तो इसकी क्या खास खासियतें हैं, थोड़ा इसके बारे में हमें बताइए। जी, ये MKU का पेटेंटेड प्रोडक्ट है जो सिख हेलमेट को देखते हुए बनाया गया है, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि ये जो प्रोटेक्शन है वो कंप्लीट हेलमेट है और प्रोटेक्शन जो है वो एंटायर सेगमेंट तक अनइंटरप्टेड प्रोटेक्शन मिलता है आपको यहाँ पर। तो ये MKU ने पहली बार इंडिया में और लॉन्च किया इसको, और ये बहुत ज़्यादा ही बिकने वाला प्रोडक्ट है। हाँ, बिकॉज इसके रीज़न भी एक चीज़ है क्योंकि दुनिया भर में जैसे अब अगर बात करते हैं US या कनाडा की, वहाँ पे भी जो आर्मी में है या पुलिस फोर्स में वो हमारे सिख भाई हैं, तो ये वीर जो आपका हेलमेट है वो आई थिंक बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है ग्लोबली भी। जी जी। नेक्स्ट आपका अगेन ये लेवल 3A हेलमेट है जो हाई कट हेलमेट है, और इसमें जो मैक्स लगा हुआ है वो मैक्स इजीली माउंट हो सकता है और डिसमाउंट हो सकता है। इसकी जो पैडिंग और चिन स्ट्रैप सिस्टम है वो इसको खास बनाती है, ताकि जो इसका एडजस्टमेंट है और इसका जो कंफर्ट है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है किसी भी सोल्जर को ऑपरेशंस के दौरान। ये जो आपने जी, तो ये इसका ये ओपन कप चिन कप है, और ये जो जितने भी ये जो मैक्स देख पा रहे हैं यहाँ पर वाइजर लग माउंट हो सकता है या नाइट विजन डिवाइस लाइट लग सकती है, नाइट विजन लाइट। एग्जैक्टली। और साइड यहाँ पे पिकैटनी रेल्स लग पाती हैं, अच्छा, और ऊपर रेल का भी है। जो ऊपर वेलक्रो आप देख पा रहे हैं, इस पे टॉर्चेस वगैरह लगना है, फ्रंट एंड फोर लाइट लगना है, तो वो सब लगाया जा लगा सकते हैं उसमें। पर्सनल प्रोटेक्शन के सीरीज में आपने हेलमेट को अभी देखा, अभी हम बात करते हैं बॉडी आर्मर की। तो बॉडी आर्मर में शुरुआत करते हैं हमारी पेटेंटेड फीमेल बॉडी आर्मर से। अच्छा। सो ये खास करके बनाई गई है ध्यान में रखते हुए फीमेल बॉडी कॉन्टूर्स को लेते हुए, बिकॉज नॉर्मली फोर्सेस में क्या होता है फीमेल ऑफिसर्स को भी मेल वाली वेस्ट पहननी पड़ती है। हाँ, मजबूरी है। एग्जैक्टली। तो उसकी वजह से क्या होता है उनके बॉडी पे स्ट्रेस डेवलप होता है एंड दे डोंट फील वेरी कंफर्टेबल वेयरिंग दैट। तो उसकी वजह से MKU के इंजीनियर्स ने उन कॉन्टूर्स को देखते हुए, स्पेशल कॉन्टूर्स को देखते हुए ये बॉडी आर्मर को डिज़ाइन किया है। जो इसका पैनल है वो पैनल उन कप्स के साइज के हिसाब से बना हुआ है, ताकि वो बॉडी में बिल्कुल फिट आए। पूरा नया इनोवेशन आपने किया है फीमेल कप्स के लिए। सो इसके में आप देख पा रहे होंगे ये इसमें लेजर कट मोले सिस्टम लगा हुआ है, और इसमें ये जो बकल्स हैं ये सारे बकल्स आपस में कनेक्टेड हैं। तो ताकि जब अगर किसी वेयरर को किसी इमरजेंसी के सिचुएशन में इसको रीड करना है या हटाना है अपनी बॉडी से, तो उन्हें सिंगल क्लिक ऑफ एक्शन पूरी बॉडी खुल जाएगा, ये पूरी बॉडी से डिसमेंटल हो सकता है। तो ये आपका एक अपना ही एक अलग इन हाउस डेवलपमेंट है। इस टेक्नोलॉजी को हम लोग क्विक रिलीज टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो ये क्विक रिलीज टेक्नोलॉजी आप देखेंगे कि हमारे आगे आने वाले और भी बॉडी आर्मर्स में हमने इंक्लूड किया हुआ है इसको।
आगे बढ़ते हैं। ये प्रोडक्ट जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये हमारा इंटीग्रेटेड वेस्ट है। इंटीग्रेटेड का मतलब ये है कि इस वेस्ट के साथ कोई भी फौजी अपना बैकपैक को भी इंटीग्रेट कर सकता है। तो इस बैकपैक को मिशन में जब किसी भी मिशन में जाना होता है किसी फौजी को, तो इस बैकपैक को इजीली माउंट कर सकता है और इसके अंदर वाटर ब्लैडर भी स्टोर कर सकता है, ताकि मिशन के दौरान अगर उसको पानी की भी ज़रूरत है। तो बहुत ही यूनिक वो लग रहा है हमारे आर्म फोर्सेस के लिए। तो ये जो ये बुलेट प्रूफ जैकेट है, कितने mm तक का ये बुलेट्स को रेजिस्ट करती है? ये NIJ लेवल 3 प्लस प्रोटेक्शन को भी सर्वाइव कर सकती है। और इसमें प्रोविजन होता है सॉफ्ट आर्मर पैनल और हार्ड आर्मर पैनल को दोनों ही को डालने का। अच्छा, इसमें डाल सकते हैं। यस, तो पैनल्स के बारे में मैं आपको अभी कुछ समय बाद इंट्रोड्यूस कराता हूँ। तो इसमें जो भी बैलिस्टिक पैनल आप डालेंगे, आपको वो प्रोटेक्शन लेवल मिल जाएगा। तो जैसा थ्रेट लेवल है आपका, वैसा आपको प्रोटेक्शन मिल जाएगा। तो इसमें एक चीज़ और है जो हमारा अगेन एक पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है, इसको हम ILDS कहते हैं, इंस्ट्रा लोड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो ये बेसिकली एक एक्सोस्केलेटन सिस्टम है। इससे हेल्प ये मिलता है कि अगर किसी भी फौजी को लोड स्ट्रेस जो है आपके शोल्डर्स पे महसूस हो रहा है, तो अगर उसको उससे निजात पानी है, तो आप इसको एक्टिवेट कर सकते हैं और आपकी जो बॉडी वेट, ये जो आपका जो वेट है जैकेट का, वो ट्रांसफर हो जाएगा फ्रॉम योर शोल्डर एरिया टू योर हिप एरिया। ओके, यस। तो उससे आपका जो फटीक है, ड्यूटी आवर्स में जो फटीक है या जो आपका थकान होती है, वो थकान ड्यूटी आवर्स में उसको महसूस नहीं होगी, तो वो अपनी ड्यूटी को पूरा कर सकता है। You can increase the height of the vest with this system. So like this. So this basically ये पीछे की तरफ जाता है और उस पे इसको माउंट किया जाता है और इसको इजीली यहाँ से इसका ट्रिगर के अपने ट्रिगर के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। करेक्ट। आपका नेक्स्ट वाला जो है, आगे बढ़ते हैं। ये इस प्रोडक्ट के रेंज को कहते हैं प्लेट कैरियर। प्लेट कैरियर का मतलब ये है कि ये सिर्फ हाई लेवल प्रोटेक्शन जब चाहिए होता है या राइफल एमुनेशन से प्रोटेक्शन चाहिए होता है और वेयरर को ज़्यादा कम्बरसम जैकेट नहीं चाहिए या ज़्यादा बल्की जैकेट नहीं चाहिए, तो सिर्फ उसको जो अपने जो इंटीग्रल ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन करने के लिए हम प्लेट कैरियर। तो इसमें प्लेट कैरियर्स कैसे डाली जाती है? इसमें नीचे की तरफ से पॉकेट होती है जिसको आप ओपन करके सिर्फ आप प्लेट्स को और उसको आप क्लोज कर सकते हैं, ताकि आपका जो वाइटल ऑर्गन्स हैं आपके, वो आपके राइफल प्रोटेक्शन या आर्मर पियर्सिंग राउंड्स को स्टैंड कर सकें। और ये भी NIJ लेवल कौन सा है? ये NIJ लेवल 4 सर्टिफाइड है। 4 सर्टिफाइड है, यस। और इसमें साथ में आप देख पा रहे होंगे साइड्स की प्रोटेक्शन के लिए भी यहाँ पे बेल्ट अवेलेबल है, पॉकेट अवेलेबल है, तो साइड में भी प्रोटेक्शन हो सकता है और सारे एमुनेशन पाउचेस इसमें लगाए जा सकते हैं यहाँ पर। और ये भी इसमें भी आप पानी के पीने के लिए भी आपने बना रखा है? बिल्कुल, ये कॉमन प्रोडक्ट है। ये किसी भी उसमें आप ये मिलेगा आपको सिस्टम। यस। आगे बढ़ते हैं। ये अगेन ये एडवांस प्रोडक्ट है जो प्लेट कैरियर के साथ ही साथ ये बॉडी आर्मर भी बन के रह सकता है। तो मतलब इसमें दोनों खूबसूरतियाँ हैं। अच्छा। तो यू कैन यूज इट एज प्लेट कैरियर, ऑल्सो यू कैन यूज इट एज नॉर्मल वेस्ट। यस। तो ये वेस्ट के अंदर आप प्लेट्स डाल सकते हैं। बिल्कुल, हाँ, करेक्ट। ठीक है, डन। इसके अलावा ये उसी का एक एडवांस लग रहा है। और ये प्रोडक्ट है जिसमें हम लोग एक एडिशनल चेस्ट रिग देते हैं। तो अगर एमुनेशन पाउचेस को यहाँ पर सोल्जर लोड करता है, इनके एमुनेशन उसको रिप्लेस करने को, तो इस चेस्ट रिग को हटा सकता है और दूसरी चेस्ट रिग लगा सकता है। ओके जी। एंड अगेन ये अगेन एक और वर्जन है हमारे प्लेट कैरियर का, जो बैकपैक के साथ आता है और साइड पॉकेट्स के साथ आता है, जिसमें आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे वेलक्रो अवेलेबल है, लगा सकते हैं। यहाँ पे सोल्जर को अपनी एक्सेसरी लगानी हो तो वो माउंट कर सकता है। जैसे कि अभी तक आपने हमें बताया ये आपकी टेक्टिकल वेस्ट है, और इसके बाद आपकी आगे की भी कोई सीरीज़ है जिसमें आप लोग काम कर रहे हो? टैक्टिकल वेस्ट जो होती हैं वो हाई एंड एमुनेशंस के लिए होती हैं, और उसके आगे हमारी जो सीरीज़ है वो हमारी ओवर वेस्ट की सीरीज़ है, जिसमें फॉर पुलिस लिखा हुआ है इसमें, फॉर पुलिस। हाँ जी। तो ये जो ओवर वेस्ट है ये सॉफ्ट आर्मर के थ्रू हमें प्रोटेक्शन देती हैं, जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी हमें मिलती है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये जो प्रोडक्ट है वो हमारा हाईवे पेट्रोल ओवर वेस्ट है, और ये हाईवे पेट्रोल पुलिस के ऑपरेशंस के लिए काम आता है। और इसमें जो फैब्रिक और इसमें जो टेप्स लगे हुए हैं वो हाई विजिबिलिटी स्टैंडर्ड्स को ध्यान में देते हुए बने हुए हैं, ताकि अगर
कोई भी जो हाईवे पेट्रोल में कोई भी ऑफिसर खड़ा हुआ है तो वो अलग से ही नोटिस हो जाए। नोटिस हो जाए। तो इसमें जो प्रोटेक्शन एलिमेंट लगा हुआ है वो सॉफ्ट आर्मर एनाइजर लेवल 6 अप्रूव्ड है और लेवल 3 प्रोटेक्शन हमें देता है। जैसे कि अगर उसको समझना चाहें तो पिस्टल एमिनेशन और रिवॉल्वर से अगर निकलने वाली गोली से उससे प्रोटेक्शन मिलता है। ये जो तो प्रोडक्ट आप देख पा रहे हैं ये कंसीलेबल वेस्ट कहलाती है, कंसीलेबल वेस्ट या हिडन वेस्ट। इसको आप शर्ट के अंदर पहनते हैं जो वीआईपी प्रोडक्शंस में यूज होता है और इसको पहनने के बाद ये डिस्क्रीट वेस्ट होती है, ये दिखाई नहीं दे रही होती हैं, ये सामने वाला पहचान नहीं पाता कि आपने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी है नहीं पहनी है और आपको प्रोटेक्शन मिल रहा होता है। ओके। तो ये जो प्रोडक्ट है ये मेल ऑफिसर्स के लिए है और ये जो प्रोडक्ट है वो फीमेल सोल्जर्स के लिए सेम ही है, ये फीमेल के सेम प्रोटेक्शन लेवल बट डिफरेंट कॉन्टूर्स एंड शेप्स एंड साइज, इसलिए कंफर्ट को ध्यान में देखते हुए जैसे मैंने बताया फीमेल ऑफिसर्स के लिए आपने ये तैयार कर रखा है। यहाँ पे मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा कि MKU दुनिया की सबसे एक पहली कंपनी है जो एंटायर रेंज ऑफ फीमेल बॉडी आर्मर्स पे काम कर रही है। तो जैसे कि अभी आपने वहाँ पे देखा था वो हमारी ओवरवेस्ट थी, ठीक है। अभी ये जो आपने देखा वो कंसीलेबल वेस्ट है और ये फीमेल टैक्टिकल वेस्ट है। इस टैक्टिकल वेस्ट में हायर प्रोटेक्शन एलिमेंट को रोकने के लिए, गोली रोकने के लिए हम यहाँ पर प्लेट पॉकेट देते हैं जिसमें अगेन कर्वेचर्स को ध्यान में रखते हुए प्लेट्स को बनाया गया है ताकि बॉडी शेप्स को अचीव कर सके। ठीक है। अब अभी जो इसमें जो प्लेट का प्रोविज़न है मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो प्लेट है वो हमें एनाइजर लेवल 3+ का प्रोटेक्शन देती है। एनाइजर लेवल 3 का जी। और इसमें जो कर्वेचर्स हैं वो डिफरेंट डायरेक्शन के कर्वेचर है। थोड़ा अलग शेप लग रहा है। ये बॉडी शेप को करेगा करने के लिए और ये साइड का प्रोटेक्शन। तो इसको हम मल्टी कर्वेचर प्लेट कहते हैं। मल्टी कर्वेचर फीमेल ऑफिसर्स को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। और भी ऐसे ही इसी रेंज में हमारे पास ये सारे आप देख पा रहे होंगे ये अप आर्मर इंसर्ट्स हैं। ये सारे इंसर्ट्स को जिसको हार्ड आर्मर पैनल भी कहते हैं, इन पैनल्स का प्रयोग करते हुए आप अपने बॉडी आर्मर के प्रोटेक्शन लेवल को बढ़ा सकते हैं। और एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे MKU के बारे में मैंने एक चीज़ देखी कि अभी तक मैंने जो इंटरव्यूज़ अभी तक किए उसमें देखा कि आप लोगों के पास कोई भी रिक्वायरमेंट आती है आप उसे पूरा करने में सक्षम रखते हैं। आपने बाकायदा आपकी एक R&D टीम आपने बना रखी है कि अगर सपोज़ करो कोई एक नया थ्रेट परसेप्शन मार्केट में आता है उसको किस तरीके से एनालिसिस करना है, फिर उसके हिसाब से वर्क करना है। तो ये आपका कंपनी का एक बहुत यूनिक मैंने चीज़ देखी कि आप लोग जो करंट सिनेरियो है एज पर और दूसरा जो फ्यूचर का भी है उसको भी ध्यान में रखते हुए आप लोग अपनी तैयारियां कर रहे हो। तो ये जो आपने अभी तक ये सीरीज़ दिखाई हमें अपने प्रोडक्ट्स की जिसमें कि फ़ीमेल को भी आपने फोकस किया हुआ है, फीमेल ऑफिसर्स को भी किया हुआ है, तो ये चीज़ एक इनोवेटिव दिखाती है कि भाई इनोवेशन के क्षेत्र में MKU कितना आगे का काम और कितने आगे की सोच रखता है। और इसके अलावा आप यहाँ पे और भी मैं देख रहा हूँ कि सीरीज़ है आपके प्रोडक्ट्स की, ये कौन से हैं? अभी ये मैं आपको एक प्रोडक्ट से इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ जिसका नाम है बैलिस्टिक ब्रीफकेस। ये देखने में ब्रीफकेस लगता है पर ये VIP प्रोटेक्शन में बहुत काम आता है। तो मैं चाहूँगा मेरे सहयोगी अशरफ इसको कैसे इस्तेमाल में लाया जाता है वो कुछ एक डेमो करके दिखाएँ आपको। तो ये आप जैसे देख पा रहे हैं ये प्रोडक्ट ये रेगुलर ब्रीफकेस दिखाई दे रहा है, लेकिन जब इसको ज़रूरत पड़ने पर इसको जब हम इंस्टॉल करते हैं तो एक ऑन ए क्लिक ऑफ ए सेकेंड ये हमें प्रोटेक्शन दे सकता है। ये पूरा पैनल्स बन जाता है और ये प्रोटेक्शन हमारी जो प्रोटेक्शन एलिमेंट्स हैं वो लेवल 3A और लेवल 4 तक भी प्रोटेक्शन हमको दे सकता है। तो किसी भी VIP को कवर करने के लिए कोई इसके पीछे ऐसे आ सकता है और पूरा प्रोटेक्शन उसको मिल सकता है, फुल बॉडी प्रोटेक्शन। बॉडी आर्मर के हेलमेट और बॉडी आर्मर और प्लेट्स को देखने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि जो अलग पर्सनल प्रोटेक्शन की रेंज है वो होती है शील्ड की रेंज। जो शील्ड होती है वो शील्ड हमारी हैंड हेल्ड शील्ड भी हो सकती है और ट्रॉली माउंटेड शील्ड भी हो सकती है। तो ये जो आप देख पा रहे हैं ये जो शील्ड है वो लेवल 3 प्रोटेक्शन देती है, जिसमें जो इसका ग्लास है वो भी लेवल 3 का प्रोटेक्शन देने के लिए सक्षम है। तो सोल्जर इसको ये इतनी लाइट वेट है कि सोल्जर इसको आराम से हैंड कैरी कर सकता है और इसको ऑपरेशंस के दौरान यूज़ कर सकता है। एंड सिमिलरली हमारे पास लेवल 4 की प्लेट शील्ड्स भी अवेलेबल है जो आपके सामने रखी हुई है, जिसका ग्लास हमारे लेवल 4 एमिनेशंस को रोकने के लिए एनाइजर लेवल 4 एमिनेशंस के लिए सक्षम है। और जो इसमें आप लाइट देख पा रहे हैं वो लाइट की इंटेंसिटी भी 1200 ल्यूमेन के आसपास है, जिससे कि अगर काफ़ी ज़्यादा डार्कनेस भी है तो उस डार्कनेस को भी ये लाइट जो है क्लियर कर सकती है।
देन वी हैव एक और शील्ड है जो हल्की है और जिसका डायमेंशन और थोड़ा सा बड़ा है बाकी शील्ड से, और सिंगल कर्व में है ये। तो ये हमें प्रोटेक्शन देती है लेवल 3A का। और अभी कुछ समय पहले हमने एक बहुत बड़ा ऑर्डर एग्जीक्यूट किया है एक पर्टिकुलर कंट्री का, और हमने इसको बाहर एक्सपोर्ट किया है। सो जितने भी शील्ड्स का आप देख पा रहे हैं और प्रोडक्ट्स देख पा रहे हैं, ये कई सारे प्रोडक्ट्स इसमें से हम बाहर एक्सपोर्ट करते हैं दुनिया में। किशन जी, पर्सनल प्रोटेक्शन के बाद हम MKU जो है प्लेटफॉर्म प्रोटेक्शन में भी बहुत सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है, जिसमें से हम एयर, नेवल और लैंड व्हीकल्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। जिसमें यूज़ होने वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो कुछ पैनल्स की कुछ सैम्पल्स हमने यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेट में लगाए हुए हैं, जिसमें से आप देख पा रहे हैं इसकी जो थिकनेस है वो बहुत कम है, और इसका जो नाम है वो फ्लेक्सार पैनल कहलाता है। अगला प्रोडक्ट जो हमारा है वो हमारा पॉलीशील्ड V6 कहलाता है, जिसकी प्रोटेक्शन लेवल थोड़ा सा ज़्यादा है इस प्रोटेक्शन से, इसके मुकाबले ये लेवल 3 के प्रोटेक्शन दे सकता है, राइफल एमिनेशंस को रोकता है। एंड ये एक बेयर पैनल का झलक है आपके लिए कि एक पैनल जो यूज़ होता है आर्मरिंग में प्लेटफॉर्म की, वो दिखता कैसा है। तो ये रॉ पैनल है, और फिनिशिंग और प्रोसेसिंग के बाद और उसमें जो फिनिशेस करने के बाद वो कुछ ऐसा दिखाई देता है। तो ये सारे प्रोडक्ट्स हमारे इस्तेमाल होते हैं एयरक्राफ्ट आर्मरिंग में, लैंड आर्मरिंग में और वेसल आर्मरिंग, नेवल वेसल्स आर्मरिंग में। सर, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने इतनी इम्पॉर्टेंट विज़िट कराई हमारी अपनी इस फैसिलिटी में, और MKU जिस तरीके से आत्मनिर्भर भारत के तहत काम कर रहा है और देश को सशक्त बना रहा है, उसके लिए सर मैं आपसे एक बार फिर से मैं आपसे चाहूँगा कि बहुत बहुत सर इसके लिए आपको धन्यवाद कि आपने देश के लिए इतना अच्छा काम कर रहे हो। और मैं ये चीज़ पूछना चाहूँगा सर, जिस तरीके से आपने ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर आप देख रहे हैं इस वक्त, तो इसमें एक चीज़ होती है कि भाई इंडिजिनाइजेशन को लेकर बात होती है, और कहा जाता है कि भाई किस तरीके से मतलब आप देश को और ज़्यादा सशक्त बनाने के लिए काम कर रहे हैं, तो वो कुछ मैं आपसे जानना चाहूँगा सर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टेक्निकल अस्त्र एंड किशन जी एंड ललित जी, ये आप हमारे यहाँ आए और आपने इतना टाइम दिया और इतना कवर किया हमारी, आपके चैनल के थ्रू हम बहुत आशा करते हैं बहुत सारे लोगों के पास पहुँचेंगे, लोग समझेंगे कि MKU कर क्या रहा है। बेसिकली अभी तक के जितने भी होते थे वो प्रोडक्ट तक के ही रहते थे, पर आपने कवर करने की कोशिश की हमारी फैक्ट्री, हम कैसे काम कर रहे हैं, कैसे प्रोडक्ट बन रहा है, और आपने कहा कि हम इंडिजीनियस उसमें, तो मैक्सिमम हम कोशिश में यही रहते हैं कि जो भी प्रोडक्ट्स हमारे इंडिया में बन रहे हैं उसको हम अपने प्रोडक्ट्स उसमें इनकॉर्पोरेट करें। ये और चूँकि अब गवर्नमेंट का भी, जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है, उनका भी रुझान है और मेड इन इंडिया की तरफ फोकस होने की वजह से ये पर्टिकुलरली इंडिया में जो पिछले 10 साल में एक जोश आया है लोगों में, प्रोडक्ट अब बनाने लगे। आप न्यूज़ भी देखते हो या समझते हो, HAL बहुत अच्छा काम कर रहा है, DRDO नए नए टेक्नोलॉजी ला रहा है, तो फाइटर जेट्स भी अपने यहाँ बनने लगे, तेजस वगैरह। तो इंडिया में ओवरऑल इवॉल्व हो रही चीज़ें, और बहुत तेज़ी से हम इंडियंस तरक्की कर रहे हैं। जो चीज़ें हम लोग सोच नहीं सकते थे कि हिंदुस्तान में बनेंगी, वो बन रही हैं। और एक चीज़ और मैं आपसे बोलूँगा सर यहाँ पे, कि जिस तरीके से मैंने अभी तक आपका रिव्यू देखा उसमें मेरे को एक चीज़ लगी कि आप लोग एक्सपोर्ट भी कर रहे हो, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि एक्सपोर्ट अगर हमारे यहाँ से सामान जा रहा है, खासकर कि जिस तरीके से सैनिकों के लिए तैयार किया जा रहा है सामान, वो चीज़ को लेकर सर। हाँ देखिए, MKU हम लोग इनोवेशंस पे काम करते हैं, और जिसके लिए हम ऑल ओवर वर्ल्ड पहचाने जाते हैं। मोर देन 100 कंट्रीज़ को हम सप्लाई करते हैं, और 300 से ज़्यादा फोर्सेस को हम सप्लाई करते हैं, जिसमें पुलिस भी है, आर्मी भी है, सेफ्टी फोर्सेस भी हैं, पैरामिलिट्रीज़ भी हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड। अब आप हमारा जैसे इनोवेशन देखते हैं, वीर हेलमेट, सिख हेलमेट। अब सिख हेलमेट हमने समझा हमारे जवान सिख भाई को क्या प्रॉब्लम हो रही है। मोस्ट ऑफ द टाइम वो हेलमेट पहनते ही नहीं थे, कि उनके सिर पे सेट नहीं हो रहा है। तो उसमें हम लोगों ने अथक
प्रयास किया, कई साल R&D की, जो उसका शेप है सिख हेलमेट का, वीर हेलमेट का, वो देने में बहुत टाइम लगा, क्योंकि हमें बैलिस्टिक प्रोटेक्शन भी देना है। एक शेप दे लीजिए, और बैलिस्टिक में कंपोजिट्स में हर छोटी सी चीज़ माइन्यूट चीज़ इम्पैक्ट करती है उसकी परफॉर्मेंस में। सिमिलरली हम जैसे कावरो 360 डोमा, जिसका हम लोग काफ़ी तेज़ी से कर रहे हैं, वो भी हमारे जवानों के पे लोड सर पे कम, प्रोटेक्शन पूरा मिले, जो उसमें हमने अंदर सस्पेंशन सिस्टम लगाया है, वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का लगाया है। कोई ऐसा उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है, कोई क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। और आपको हमारा जो MKU, वो एम्पावरिंग हीरोज़ जो टैगलाइन है, तो एम्पावरिंग हीरोज़ कैसे आ सकता है जब हम क्वालिटी प्रोडक्ट उनको दें, हम उनकी रिक्वायरमेंट समझें, तभी एम्पावर कर सकते हैं हमारे जवानों को, जो भी हमारी जैकेट्स पहनते हैं। और हमें प्राउड है कि वी आर द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ बुलेट प्रूफ जैकेट्स, हेलमेट्स। तो और यही चीज़ें जो हैं वो हमको मोटिवेटेड रखती हैं। नया, जैसे मेरा ये अगला सवाल यही था कि क्या चीज़ आपको सर मोटिवेट रखती है? मोटिवेट हम अपनी देश की सेनाओं के लिए, हम दुनिया की सेनाओं के लिए हम काम कर रहे हैं। हम ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं जो जीवन रक्षक है। हाँ, तो यही मोटिवेशन है। अगर हम इस तरह की बातें कर रहे हैं तो आप मेरा देखेंगे तो थोड़ा सा गूज़बम्स हो जाते हैं। तो यही एक मोटिवेशन है कि हम जो काम कर रहे हैं वो एलीट है। वैसा काम करने वाले बहुत कम लोग हैं, बहुत कम है सर, पूरे इंडिया में देखा जाए तो बहुत कम है, बहुत कम है। और इस सिंसेरिटी के साथ, जिस सिंसेरिटी के साथ MKU काम कर रही है, उस सिंसेरिटी के साथ मतलब हैं लोग करते हैं, और हम चाहते हैं और भी लोग करें, बट मतलब एक मोटिवेशन इन्हीं सब चीज़ों से आता है। परफेक्ट सर। वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी मुझे आपकी पहले तो देख करके लगा कि जो आपने कानपुर जैसे शहर में आपने एक वो कहते कि मतलब मेरे को थोड़ी देर के लिए मैं भूल गया था कि मैं दिल्ली में हूँ या फिर मैं कानपुर में हूँ। हालांकि कानपुर भी एक अच्छी सिटी है, एक अच्छा शहर है, लेकिन जिस हिसाब की फैसिलिटी मैंने यहाँ आकर देखी, मैं लिटरली शॉक्ड हो गया देख करके कि MKU ने इतनी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी अपनी यहाँ बना रखी है। किस तरीके से प्रोसेस हो रहा है, हर चीज़ एक तरह से सेपरेट है, R&D सेंटर आपका अलग है, मतलब पूरा एक इकोसिस्टम आपने इसके अंदर बना रखा है। सर ये वाकई में बहुत ही काबिल तारीफ वाली बात है। किशन जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। आई रियली अप्रिशिएट कि आपने जो हमारे को विज़िट किया और जो आपने एक समझा हमारे काम के कल्चर को कि कैसे MKU काम कर रहा है। जी सर, तो आई रियली अप्रिशिएट कि आपने द काइंड वर्ड्स दिए। ठीक है सर, आपसे दोबारा कभी फिर मुलाकात होगी। जरूर जरूर। एक बार फिर से सर थैंक यू सो मच। थैंक यू, विल मीट अगेन। डन सर, थैंक यू। थैंक यू ललित जी, थैंक यू।